कसाई के तीसरे पोर का तुम्हारा कसाई के तीसरे पड़ा खा जाए खा ना सके मैंने साथ क्या बिल्कुल मैंने ये नहीं कहा। मैंने एक चीज और कही है, आज फिर कह देता हूँ और कहता रहूंगा कि मैं शरीर छोड़ने के बाद भी आप जहाँ यहाँ की दान पेटी में सेंध नहीं लगा सकते। मैं आपको गारंटी देता हूँ, मेरा समय लिख लो और मेरी बात को पकड़ लो। मैं प्रत्यक्ष में भले ही आप शरीर के साथ नहीं हूँ, लेकिन उसके पश्चात भी मैं यहाँ की लक्ष्मी धर्म पेटी में सेंध नहीं लगाने। बड़ी प्रतिज्ञा हो। इसलिए मेरी विनती यही है कि कभी भी गलती सीख मत करो। आप ये देखिए महाराज, यहाँ पर क्या बात हो गई, तुम्हारी ऐसी दशा क्यों हुई है? पशुमन ये नगर बहुत से बालकों से भरा था। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्योंकि तुम सदा धर्म पर तत्पर रहती हो। महाराज राजा के ऐसा कहने पर धर्मज्ञ पशुमान ने कहा, राजन जिसने सारे नगर को सुना कर दिया है वो वृक्ष वो पद के ही योग्य। जिसने सारे नगर का वध कर दिया तो मैं कहता हूं कि आइए भी पद के योग्य। इस विषय में कुछ पूछने की बात नहीं है। ये अत्यंत पापात्मा मेरा पुत्र नहीं, ये शत्रु है। आप अपने की गलती मत सिखा जाना, कभी धोखा खा जाओ। आपने अपने की गलती छुपाई और आप उसके पाप की सेंध में आप ही आ गए। अर्थात जिसने इस नगर को क्षमा करे, जिसने इस नगर को बालकों से खाली कर दिया, उस दुष्ट के उद्धार का मुझे कोई उपाय नहीं दिखता है। मैं सच कहता हूं हे राजन, इस दुष्ट आत्मा को प्राण दंड दे दिया जाए। मृत्यु उस पिता ने साहब, महाराज आज आपको कोई गुंजाइश है क्या? अगर आज की बात को सुनने के बाद जो मेरे भाई बंधु सगे संबंधी है, मैं किसी की भर्त्सना नहीं करता हूं, मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता हूं। मेरा एक ही उद्देश्य है कि पवित्रता हमारे अंदर, हमारे रोम रोम में कूद के भरी रहना चाहिए। पवित्रता माने किसी भी तरह का द्वेष नहीं, किसी भी तरह का कलेश नहीं, और किसी तरह की प्रतिद्वंदता नहीं, और किसी का कभी अपमान नहीं। मेरा बादाम भैया बैठा है, धन्यवाद। ऐसा होता है क्या? आचरण संहिता में जो चमत्कार मेरे बाबा ने बताया है, ऐसा तो मैंने भी नहीं सुना। मैंने भी सरकारी नौकरी की, मैं भी पुलिस की वर्दी पहन के मैं भी दुनिया मैंने देखी हुई है। बिल्कुल महाराज, बहुत चमत्कार बताओ। बहुत बड़ा चमत्कार। जाको राके साइया मार सके। मैं ये तो नहीं कहता हूं, धीरज धरो, हमको ज्यादा आक्रोश में नहीं आना। करने वाले हमारे लिए हमारी मौत का सामान लेके भी बैठे होंगे रोड पर, हमें उसकी चिंता नहीं करना। चिंता करने वाला बाबा हनुमान बैठा है, उसका निर्णय इनके पास है कि वो मेरी मौत होने देंगे, आपकी मौत होने देंगे, इनकी मौत होने देंगे। अगर मौत ऐसे ही है तो मौत भी स्वीकार है, मौत भी स्वीकार है। भाई एक दिन मरना है। पशुमान का ये वचन सुनकर समस्त प्रवासी पशुमान की प्रशंसा करते हुए राजा से बोले, हे महाराज, इस दुष्ट को मारा न जाए, अपनी चुपचाप नगर से निकाल दिया जाए। तब राजा ने दुष्पंड को बुलाकर कहा, ओ दुष्ट आत्मन, तू शीघ्र हमारे राज्य से बाहर चला। मारा बाहर। गुरु और माता पिता का हृदय पिघलता है,
अगर शिष्य कोई गलती कर दे तो गुरु चाहता कि नहीं कोई बात नहीं है, फिर भी मार्ग पर आ जाए। माता पिता का कोई पुत्र अगर वो मार्ग पर चला जाता है, माता पिता चाहते हैं मेरी संतान कैसे भी मार्ग पर आ जाए, हम माफ कर देंगे। भले ही हमारे शिष्य ने, हमारी औलाद ने कई बुरे से बुरे काम किए हैं, लेकिन हम उसको क्षमा कर दें। लेकिन फिर भी नहीं समझे तो यदि यह रहेगा तो मैं तेरा वध कर डालूंगा। इस प्रकार डांट बताकर राजा ने दूतों द्वारा उसे नगर से निष्कासित कर दिया। तदंतर दुष्पन्न भयभीत होकर उस देश को छोड़कर मुनि मंडली से युक्त वन में चला गया। वहां जाकर भी उसने एक मुनि के बालक को जन्म ढूंढा। महाराज जी पूर्व जन्म का है, उसने नहीं किया है, ये पूर्व जन्म के संस्कार उसके साथ हुए। अर्थात जल में डूबे। कुछ बालक खेलने के लिए गए, वे उन्होंने उस बालक को मरा हुआ देखकर अत्यंत दुखी होकर उसके पिता से ये समाचार कहा। तब उग्र शिवा ने बालक से अपने पुत्र के विषय में जानने का समाचार सुनने को तब के प्रभाव से उस पंडित का जो चरित्र था वो जान लिया। माने उस ऋषि ने अपने तप के प्रभाव से जो उसका चरित्र था। साधुओं में मिल गया। एक बात बता दूं, मैं आपका बुरा मत मानो, माने हम आप अगर वास्तव में साधना करते हैं तो आदमी पहचानने की क्षमता तुम्हारे अंदर भी है, हमारे अंदर भी है। तुम्हारे अंदर इस समय क्या भाव चल रहा है या मेरे अंदर तुम्हारे प्रति क्या भाव चल रहा है, अगर आपकी सच्ची साधना है तो आप समझ जाओ। और हमारे अंदर पाप आत्मा दुराचार और संसार का विष भरा है तो हमारी तो आंख कान नाक मुंह सब बंद रहेगा, हम तो धृष्टराष्ट्र बन जाएंगे। धृष्टराष्ट्र बन जाएंगे। इसलिए तेरी मृत्यु भी जल में डूबने से हो। साफ कह दिया कि अब तेरी मृत्यु तय है, तेरी मृत्यु भी जल में डूबने से होगी और मरने के बाद दीर्घ काल तक पिशाच बना रहे। कभी किसी को सताओ, आप समझ लो महाराज बालाजी महाराज जहां 1995 को आ गए, 27 वर्ष हो। 1998 4 जून 1998 को बाबा की प्राण प्रतिष्ठा गंगा दशहरे के 24 साल हुआ। अब 24 साल से हरि कथा, हरि चर्चा, दिन रात भजन कीर्तन संकीर्तन, और यहाँ के क्षेत्र का एक एक जीव जिस तरह से यहाँ जुड़ा हुआ है, अनन्य स्थानों से मेरे भक्त जुड़े हैं, तो तुम्हारे बाबा के अंदर इतना तो समझ ही लो कि सभी को जानने की पहचानने की क्षमता आ गई। और यहाँ की तो मैं बात क्या करूं, उस समय में आज से 27 साल पीछे मुझे ले जाओ, जब तो मेरे बाल भी काले थे, सफेद भी बाल नहीं हुए थे। 27 साल माने 3 दशक पीछे मुझे ले जाओ कम से कम, तो मेरी सिमटन भी शरीर पर नहीं आई थी। माने लड़का बच्चा था उस समय। उस समय वहां से बता देते थे कि इस समय कौन इसको नाक गया, किसने पूजा नहीं की और कौन क्या कर रहा है। बोल सच्चे दरबार की जय। अमेरिका से बता दिया यहाँ पर। अब मैं चूंकि उस प्रपंच में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, प्रशंसा अधिक ठीक नहीं रहती है। मैंने आपको अपना माना है और मैं अपने जीवन तक आपको मानता रहूं, और इस जीवन की तो बात क्या करूं, मैं कई जीवन तक आपको मानता रहूं।
आपने मुझे जो स्नेह दिया है, प्रेम दिया है, मुझ पर जो विश्वास किया है, इतना मैं जरूर कहता हूं कि आपके विश्वास में घात में नहीं लगाऊं, ऐसी बाबा की मुझ पर सदैव कृपा की जय। और जिन्होंने मेरे दुख में, सुख में, मेरे बुरे समय में मेरा साथ नहीं छोड़ा है, उनको वचन देता हूं कि मैं उनका साथ भी कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे कितनी भी यातनाएं, कितने भी दुख झेलने पड़े, अच्छे काम के लिए दुख तो झेलना ही पड़ते हैं। सो आप सभी अवगत हैं किस तरह से ये आपकी बाबा का धाम यहां से प्रारंभ होकर वहां तक पहुंचा, और आज आपके बाबा की लीला का विस्तार, आज माने अभूतपूर्व मेला, भक्त संतों का तांता, यहाँ पर कल्याणी कल्याण छिपा हुआ है। ये सब आपकी भक्ति, आपका समर्पित भाव, आपने जो विश्वास किया, ये उसका फल आपके सामने। जीवन में आना जाना तो रहता ही है, कौन कब चला जाएगा कुछ पता नहीं। महाराज मेरे नैना सावन भादों, फिर भी मेरा मन प्यासा। हमारे इस नेत्रों में नीर ही नीर है, लेकिन इसके बाद भी ये नेत्र प्यासे बने रहे। किसके लिए? अच्छे काम के लिए, कल्याण के लिए, सद्मार्ग के लिए, धर्म के मार्ग के लिए, जिससे कोई अच्छा काम हो, ऐसे मार्ग के लिए। अगर इन नेत्रों को अगर सूखना भी पड़े तो भले ही सूख जाए, लेकिन ये नेत्र इस संसार के काम आ जाए, कल्याण के काम। अर्थात कदमतर महाराज पता नहीं मैं कहां से कहां पहुंच जाता हूं। अरे तुमने मेरे पुत्र को पानी में डुबा कर मार डाला है, इसलिए तेरी भी मृत्यु पानी के माध्यम से पिशाच बनेगा। ये साफ सुनकर उस समय बड़ा दुख हुआ है, और उस वन को छोड़कर सिंह आदि क्रूर जंतुओं के युक्त दूसरे वन में चला गया। वहां बड़े जोर की वर्षा और आंधी चलने लगी, और उस पंड ने देखा कि एक मरे हुए हाथी का सूखा कंकाल पड़ा हुआ है। उस समय आंधी के कारण वो उस हाथी के पेट की गुफा में घुस गया, फिर बड़ी भारी वर्षा हुई है महाराज, और जल का महान प्रकोप प्रवाह महाप्रवाह में बहते बहते समुद्र में चला गया, और दुश्मन उस जल में डूबकर क्षण भर में प्राणहीन हो गए। किसी पुण्य आत्मा और देव आत्मा और संत आत्मा की वाणी कभी व्यर्थ नहीं जाती है महाराज, आप समझ लेना। इसलिए मृत्यु के बाद पिशाच की योनि मिली है, और भूख प्यास से पीड़ित होकर वो भयानक रूपधारी पिशाच अनेक प्रकार के दुख सहता हुआ कैल और कष्ट भोगता रहा, क्रमशः दंड कारण्य में आया। वह उसने उच्च स्वर से पुकार लगाई, हे तपस्वी महात्माओं, आप लोग बड़े कृपालु और सब प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले हैं। मैं दुख से अत्यंत पीड़ित हूँ, अतः मुझे अपनी दया दृष्टि से अनुग्रहित की। जब भगवान की लाठी पड़ती है महाराज, अच्छे अच्छे जो है बलात्कारी ठीक हो, बड़े बड़े अहंकारियों का अहंकार टूट जाता है। रावण जैसा
उत्पाती अहंकारी नए संसार में कोई हुआ है, उसका अहंकार भगवान ने क्षण भर में उसका अहंकार तोड़ दिया। पूर्व काल में पाटिलपुत्र नगर में पशुमान का पुत्र दुष्पण्य नामक वैश्य था। अर्थात उस समय मैंने बहुत से बालकों की हत्या, अब मैं पिशाच योनि को प्राप्त हो गया हूँ। भूख प्यास सहने करने की मुझ में शक्ति नहीं बची है, अतः आप लोग कृपा करके मेरी रक्षा करें। बाप बोलने लगे, क्या हो मुनियों से मैं अमुक नगर में रहता था, पानी में डूबकर मैंने कई बच्चों की हत्या की है, मौत की है, मैं पिशाच योनि में पड़ा हुआ हूँ। हे संत महात्मा हो, मैं भूख प्यास से तड़प रहा हूँ, कृपया करके मेरी रक्षा करें। अतः आप लोग कृपा करके मेरी रक्षा करें। तपोधनो, जिस प्रकार मैं पिशाच योनि से छूट जाऊं, वैसा आप कृपया करके प्रत्र कीजिए। पिशाच का ये वचन सुनकर तपस्वी मुनियों ने महर्षि अगस्त जी से कहा, भगवान इस पिशाच का उद्धार कोई उपाय बताओ। इसका उपाय हो तो बताओ। अगस्त ऋषि से कहा, भगवान इस पिशाच का उद्धार कैसे हो, कोई उपाय बताएं। तब अगस्त मुनि ने अपने प्रिय शिष्य सुतीक्षण को बुलाया, कहा कि आप हे वत्स सुतीक्षण, तुम शीघ्र गंगामादन पर्वत पर चले जाओ, वहां सब पापों का नाश करने वाले महान अग्नि तीर्थ है। हे महामते, इस पिशाच के उद्धार के लिए उद्देश्य तुम वहां तीर्थ में स्नान कराओ। अगस्त मुनि का ऐसा कहने पर सुतीक्षण जी गंधमादन पर्वत पर चले गए हैं और अग्नि तीर्थ में जाकर पिशाच के लिए स्नान संकल्प करके वहां उन्होंने 3 दिन तक नियम पूर्वक स्नान किया और फिर रामनाथ आदि तीर्थों का सेवन किया और स्नान करके ज्येष्ठ और श्रेष्ठ ब्राह्मण सुतीक्षण जी अपने आश्रम पर आकर लौट आए। तब तीर्थ में स्नान के प्रभाव से वो पिशाच शीघ्र ही दिव्य देह को प्राप्त हो और सुतीक्षण अगस्त तथा अन्य तपोधनो बार बार उनको प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर प्रसन्नता पूर्वक स्वर्ग लोक को चला गया। कि श्रीमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण
का मानो कहीं मेरे स्वामी, मैं चार सुतन की महतारी, आज पता पड़ी है वो व्यवहारी, वो दुख में देंगे बरंती मारे, वो दुख में देंगे मुरली मारे, वो आज पता पड़ी है वो व्यवहारी, मेरी मानो कहीं मेरे स्वामी, मेरी मानो कहीं मेरे स्वामी। बहुत ही सुंदर। देखिए ये माता महाराज सुशीला ने कही है सुदामा जी से, मैं 4 सुमन की मैतारी और आज विपदा पड़ी है मुंह पे भारी, मेरी मानो कहीं मेरे स्वामी, चले जाओ मांगना बरकत हिस्से से। जय हो बोलो सच्चिदानंद। ओ सच्चे दरबार की तो मुरली वाली सावरी तूने कदर जानी नहीं, और ऐसी कौन सी ब्रज सखी जो तुझ पर दीवानी नहीं। जय हो श्री राधे। प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, हो लाज लगती है तब घूंघट की क्या बात है मेरे भैया? याद आती है। प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, हो उम्र ढल जाती है तो मरघट की क्या बात है याद आती है। मेरा गाना मेरा गाना गुलाब का फूल, क्या बात है मेरे भैया? किशोरी मेरी कुसुम कली, मेरा गाना गुलाब का फूल, किशोरी मेरी
जय हो। मेरो काना गुलाब का फूल, महाराज गुलाब के फूल की सुंदरता भगवान की, मैं नहीं कहता कि गुलाब भी भगवान की सुंदरता को ले सकता है, लेकिन किसी कवि ने लिख दिया है मेरो काना गुलाब का फूल की गोरी मेरी थोड़ा सा अपने मन को प्रेम के अंदर ले जाइए, भगवान का भजन तो चल ही रहा है महाराज। कैसे गाओ बिना पलक डरत में चल जागी काया की गाओ बिना पलक डरत में चल जागी काया की ये काया तो किराए की है, इसको गाओ। श्री राधे जय ये हो। काया मिट्टी काटेला, ये काया माटी काटेला, काया माटी की गाँव दिन माटी में मिल जाएगा। काया माटी की गाँव दिन माटी में मिल जाएगी। लाला ओ भैया सादे सादे के देख लेकर तुमको से आगे निकल जाओ तो तुम्हें ठीक करेगा। श्री राधे जय हो। मती अभिमान करे ए प्राणी, मती अभिमान करे ये तन पजरी खा करे जागा। ये तन पजरी खा करे जागो, ये तन पजरी खा करे जागो। मती अभिमान करे ये तन पजरी खा करे। महाराज जी का थोड़ा सा मन है कि राधा कृष्ण का एक भजन। अरे बिल्कुल कहिए, बोलिए बोलिए, फिर कथा भी कहना है, बिल्कुल कहिए जी। बोलिए। राधा जी भगवान कृष्ण से कह रही है श्री राधे जय हो। ए रातन में दिया दिसतावे दर्द दिल वावरिया याद तेरी आवे रे सामरिया याद तेरी आवे रे सामरिया। जय हो।
बोलिए हरिओम। राती बिना तेरी याद सतावे गाना तेरी मुझे याद सतावे कर जगना कोई गजब सुहावे जय श्री राधे हरिओम। कर जगना कोई गजब सुहावे सारी रात की याद सतावे धड़के दिल बाबरिया याद तेरी आवे मुरली वाले खबरिया लिया बस्ती वाले खबरिया लिया श्री राधे बहुत सुंदर बहुत सुंदर आनंद है। गाँव में इंसान कोई लिया धड़कनों में बजावे जय श्री राधे बहुत ही सुंदर। भगवान की याद किसको नहीं आएगी। प्रभु की याद में सभी तो हम चले आए हैं। देखिए ये भी तीर्थ है, हम तीर्थों की चर्चा कर रहे हैं तो ये भी बालाजी धाम ग्राम बरेठा में एक तीर्थ है आपके लिए। और तीर्थ में तपस्या और तप साधना योग किस तरह से किया जाता है कि भगवान के चरणों में अनुराग अथाह प्रेम और संसार के बंधन तोड़कर भगवान से बंधन जोड़ना है, नाता भगवान से जोड़िए। अच्छा भगवान का नाता सबसे बड़ा नाता ये आज है और कल भी रहेगा, पहले था आगे भी रहेगा जी। हमारा इस समय संसारी नाता ये टेम्परेरी है, आकस्मिक है, कुछ समय के लिए, लेकिन इसके पश्चात हम सबको इस संसार से विदाई लेनी है। यह सब कुछ पड़ा रह जाता है। इसलिए है संतो है महात्माओं, भगवान से नाता जोड़ के रखिए। ईश्वर ही सर्व शक्ति है और ईश्वर ही हमारा पक्का हितैषी है और ईश्वर ही हमारा परम कल्याणकारी है और आनंदकारी भी परमात्मा है। आनंद की अनुभूति होने लगे तो मान लेना कि परमात्मा की विशेष कृपा बरस रही। जब आप आनंद का अनुभव करने लगे, घर में, परिवार में, गांव में, गली में, मार्ग में आप आनंद की अनुभूति करने लगे तो आपका परम कल्याण है। अगले मंगलवार में मेरी माता बढ़िया धाम कर रही है। देखो ये हमें बाबा के धाम में जाना है, लेकिन कुछ न कुछ हमको बाबा के आंगन में अपना कुछ न कुछ अच्छा करके आ गया। बहुत ही सुंदर भाव है मेरी माँ का जी, है शरणागत भाव। अरे जन्म को हो जीवन हो जबई और जन्म को अविनाश। ऐसा नहीं कि भगवान सामने आ जाए तभी हम गाए तभी नाचे। भगवान को नचाने की शक्ति और भक्ति हमारे अंदर होना चाहिए, भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। अगले मंगल
बुधवार को 13 तारीख को और गुरु पूर्णिमा का महापर्व बालाजी धाम ग्राम बैठा में कई वर्षों से धूमधाम से मनाया जाता है। क्या हो अगले मंगलवार का मेला और गुरु पूर्णिमा बुधवार को 2 मेले लगातार हो जाएंगे। मैं सभी को अवगत करा रहा हूं। आप सभी को मेरी इस महोत्सव के लिए विशेष आशीर्वाद और शुभकामनाएं। महाराज सूत जी कहने लगे कि गंगा और जमुना गया तीर्थ में प्रसन्नता पूर्वक स्नान करके कोटि तीर्थ की यात्रा करें। अच्छा, तीर्थ में प्रसन्नता पूर्वक आया जाए। हम आके यहाँ पर मुंह को फुला के बैठ जाएं नहीं, और मुंह को बना के बैठ जाएं। अरे भैया, यहाँ किस लिए मुंह फुला रहे? या आपका कोई परिवार गांव गोला बस्ती क्षेत्र मात्र कोई नहीं है, नातेदार कोई नहीं है, जहाँ हम सब एक दूसरे के सखा और सखी हैं। मेरी कई माताएं, मेरी बहू बेटी आके धाम कर जाती हैं। इनके सास ससुर इनको माने 1,000 रुपए भी देंगे तो भी नहीं धाम करेंगे, लेकिन भगवान की भक्ति में लीन हो जाती है और धाम करके चली जाती है। माने कोई यहाँ पर किसी तरह की रोक टोक नहीं। अच्छा, चेहरा कब अच्छा लगता है? तब हम हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। अब ऐसे बंद करके बैठ जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। मुस्कुराते रहिए जीवन। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। क्या हो दुख आएंगे और सुख भी आएंगे, दुख भी चले जाएंगे और सुख भी चले जाएंगे। वो जिन्हें प्यार है, वो जिन्हें प्यार है चांदी से, इश्क सोने से। महाराज, खुदा तलाश लिया और खुदकुशी कर ली। मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। हर हाल में जिंदे रहो। थोड़ा सा जीवन है। जीवन माताओं ज्यादा लंबी आयु नहीं है। मेरी बुढ़ी जो टोकरी बैठी है, मेरी लंबी आयु नहीं है। अरे भैया, पक गए अब तो सब। पता नहीं कब बुलाना आ जाए और जय श्री राम बोल जाए और शमशान में व्यवस्था तत्काल करके देने लगाते मारा। बाबा, अगर घर वाले भी देर करें तो भैया गांव घोड़े गली परिवार समाज इकट्ठा हो, जल्दी करो। अच्छा, वो ऐसे कहते हैं जैसे इनको भाभी जाना है, तुम इनकी जल्दी कर रहे हो तो तुम अपनी भी जल्दी कर लो, तुम्हें भी भाई आना है। ये मेरे बाबा, ऐसे अछूता कोई नहीं। मरते लकड़ी और जीते लकड़ी। देख तमाशा लकड़ी का, और जिस दिन तेरा जन्म हुआ था पलंग बिछाता लकड़ी। जीते लकड़ी, मरते लकड़ी। देख तमाशा लकड़ी का। अरे जिस दिन तेरा जन्म हुआ था पलंग बिछाता लकड़ी का। ये लकड़ी काम में आती है। ये सोना चांदी और ये पुत्र बहू बेटे, ये कोई काम में नहीं आता। हमारी हम पति पत्नी है। बोले नहीं, तुमसे पहले मुझे जाना चाहिए, और पति कहता है नहीं मुझे जाना चाहिए। दोनों में बहस हो रही है, लेकिन जाने वाला कौन है वो परमात्मा को पता है। अच्छा, पत्नी आवेश में कह देती है तो बोले तुम चले जाओगे तो मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगा, मैं भी तुम्हारे साथ आ जाऊंगा। लेकिन आज तो साथ कौन गया मेरे भाई? कोई किसी का नहीं है। रोक के कहा कि हाँ, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। हमारे अब ये सती प्रथा नहीं है। हमारी कई माताओं ने पहले सती प्रथा था। हमारी कई पतिव्रता माताएं चली जाती थी अपने पतियों के साथ, लेकिन आज के युग में सती प्रथा नहीं है। ये गलती कोई मत करना। अगर आपका सुहाग है, आपकी सुहागनी आपसे पहले आगे पीछे होता है। संसार में कोई साथ नहीं जाता है। हाँ, इतना जरूर है कि 1 साल 1 महीने के अंतर में हमने कई जाते देखे, हो सकता है, लेकिन साथ कोई नहीं जाता है। साथ तो जाता है तो आपका जस और अपजस। आप क्या कर रहे हो महाराज? अच्छा करोगे, आपकी गाथाएं गाई जाएगी। अरे आप शरीर छोड़ने के बाद भी आपका सम्मान के साथ नाम लिया जाएगा। और आपने दुष्कर्म की है, पाप किए और राक्षस वृत्ति की हो तो भगवान
आस पास के पड़ोसी यही कहेंगे, अच्छा भैया भजन चला गया। जमुना गंगा गया तीर्थ में प्रसन्नता पूर्वक स्नान करके कोटि तीर्थ की यात्रा कर, माने तीर्थ प्रसन्नता के साथ यहाँ आके हमको मुंह बना के नहीं बैठना है। मुंह तो घर में ही बहुत बन जाते हैं, सास बहू को देख के, बहू सास को देख के, ननद भाभी को देख के, भाभी ननद को देख के, ऐसा होता है ना घर घर में। इधर तो सरक जाते हैं महाराज, अरे यहाँ तो प्रसन्न लोग बैठो, भगवान के साथ बैठे हुए हंसते रहो। जब तक ये बत्तीसी न मुस्कुराए, मैं दांत ना दिखे तो कैसी बात है। सरकार की जय। वो महापुण्य में तीर्थ सब लोगों में विख्यात है हमारा, ये तीनों तीर्थ सारे लोगों में विख्यात है। दुष्पन्न महापातक और बड़े बड़े विघ्नों का नाश करने वाले तथा मनुष्यों को परम शांति देने वाले, और पूर्व काल में दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में रावण को मारकर गंधमादन पर्वत पर लोकानुग्रह के लिए एक शिवलिंग की स्थापना कर डाली। बगैर भगवान के शंकर के कल्याण नहीं है। और आपके हनुमान तो 11वें रुद्र है, 11वें रुद्र बाबा शंकर ही है। कौन है? हट जा। 11वें रुद्र हनुमान जी ने लंका में डंका बजाया है। अच्छा, हनुमान जी की प्रतिमा आपने बैठी नहीं देखी होगी। मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, या तो लेटे होंगे या खड़े होंगे। एक प्रतिमा बताता हूँ मैं, महाराज वीर आसन में बैठे हुए। नूराबाद में एक मंदिर है, नूराबाद में एक मंदिर है, वीर आसन में बैठे हुए हैं। नहीं तो हनुमान जी की प्रतिमाएं खड़ी मिलेंगी आप। हनुमान ते परसा करे पुरपुर कीर प्रणाम, राम काज कीने विनाशो। नींद नहीं लेते हनुमान, सोते नहीं है। राम काज कीने विनाशो मोरे काम। लंका में ठाड़े ठाड़े घुस गए महाराज, लंका में खड़े घुस गए। एक ठाड़ो घुस गोरे लंगड़िया, ठाड़ो घुस गोरे, एक ठाड़ो घुस गोरे लंगड़िया, ठाड़ो घुस गोरे। हो जा रावण की लंका में बानर, ठाड़ो घुस गोरे। रावण की लंका में बानर, ठाड़ो घुस गोरे। हो जा रावण की लंका में रावण बानर सीधो घुस बैठे नहीं है बाबा। इसलिए बाबा को आराम की जरूरत नहीं है। और जो पक्के संत भगत योगी महात्मा होते हैं वो कम सोते हैं, और सोते में भी वो परमात्मा का चिंतन करते हैं और अपनी इस भारत माता के लिए भी कल्याण की माने क्या कहते हैं, अर्जी करते भाव रखते हैं। सोते में भी अगर आपको बहू बेटी पुत्र नाती नातनी याद आते हैं और पत्नी याद आती है तो ये संसारी नाता है, और सोने में भगवान याद आते हैं तो भगवान से आपका पक्का ईश्वर से नाता जोड़ दो, आपके सारे काम हो जाएंगे। आप देखो महाराज, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। 1 पैसा दोगे तो 10 लाख लोगे। गरीबों की सुनिए। आप संसार में गरीब का हमेशा ध्यान, लाचार बेबस गरीब कोई भिखारी अगर आपके द्वार पे है तो उसको धुतकारो मत। आप दे नहीं सकते हो तो उसको गेट आउट भी मत हो। प्रेम से बोल के, प्रेम से ना जाने किस रूप में तो नारायण मुझे आज आपने सवेरे सवेरे देखा, जैसे ही हम व्यास गद्दी पे विराजमान होकर 4 संत आके आ गए, बोले हम जो है महाराज कहां से आए? तृप्ति बालाजी से आए। और संत लग रहे थे, उनका आकार उनका आकर्षण लुभा रहा था। मेरा मन लुभा रहा है। आप देखेंगे इस संत स्वरूप देख देख मन संसार में न लुभाए।
अगर मन आपका संसार में चला गया ना तो संसार बेकार है, संसार आपका कभी कल्याण नहीं कर सकता। हाँ, संसार में आयो तो रहना, रुकना, चलना फिरना और देखना सुनना सब करिए, लेकिन जिस तरफ से एक मणिधारी सर्प संसार का चक्र लगा के आ जाएगा, कई जगह घूम आएगा, लेकिन उसका चित्त मणि पर रहता है। आपका चित्त भी परमात्मा के चरणों में अनुराग होना चाहिए। संसार में रहिए, कोई रोक टोक नहीं है। संसार ईश्वर ने बनाया है और संसार ईश्वर का है, परमात्मा का है। ये संसार हमारा नहीं है, ये वस्त्र हमारे नहीं है। जिस समय मेरा जन्म हुआ था, आपका जन्म हुआ था, नंगे आए थे, निर्वस्त्र आए थे, और संसार छोड़ के जाएंगे तो निर्वस्त्र जाते। एक एक चीज को उतार लिया जाता है और संसार में ये सिद्ध कर दिया जाता है क्या क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओ। इसलिए ये संसार तो बेवफा है। कैसा है? संसार बेवफा है। अरे वफा तो केवल परमात्मा के अंदर है, और जो संत महात्मा परमात्मा से प्यार करते हैं, भगवान से, उनके अंदर वफा है। महाराज, खूबसूरती और वफा देखी न दोनों एक जगह। किसी शायर ने बहुत कुछ कह दिया जी महाराज। हाँ, इसलिए अपनी खूबसूरती, अपना धन, अपना बल, अपना ज्ञान, अपनी भक्ति, अपना वैभव, अपना अहंकार, अपना समाज, अपना बहुत बड़ा कोई परोपकार, आप इस अहम में डूब गए तो अहम तो विनाश करता है। माने घमंड हमेशा नीचा दिखाते हैं। आप सेवक बन के रहिए और स्वामित्व के चक्कर में कभी जीवन में मत पड़ना, क्योंकि स्वामित्व खतरनाक है। हमारे संसार का स्वामी तो केवल एक है, वो है हमारे प्रभु श्री नारायण। श्री नारायण अर्थात शिवलिंग की स्थापना में डाली। भगवान शंकर के लिए कहा गया, सारे जगत में तू ही तू अंतर्यामी है, तू सबका स्वामी है, तू अंतर्यामी है, तू सबका स्वामी है। वो सारे जगत में तू ही तू अंतर्यामी है, तू सबका स्वामी है, प्रभु आसीना सेवई सिद्ध मुनीष प्रवीणा, पृथ्वी पाछे प्रभु देखा, साइंत बंधु सिया सुंदर वेश। भगवान की लीला को कोई नहीं जान सकता है। माता सती का भ्रम तोड़ दिया परमात्मा ने। भगवान की परिचय लेने के लिए माता सती जब पहुंच जाती है, महाराज लक्ष्मण देख उमाकृत बेसा, चकित भये ब्रह्म हृदय विशेषा, अरे कैन सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा। भगवान के प्रभाव को उनके छोटे भाई अनुज लक्ष्मण जानते थे, लेकिन संकोच वच लक्ष्मण कुछ कह नहीं पा रहे हैं। जब सती माता भगवान राम के सामने पहुंच गई, हाथ पान प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामू। कहिए बहुर कहां पे सके तू विपिन अकेल रह गई। मातेश्वरी, आप किस आयोजन प्रयोजन से वीरान जंगल में घूमती हो? भगवान शंकर कहाँ है? माता कांप गई। अरे जो तो जादूगर है मेरे भाई, जादूगर मुझे पहचान लिया, पक्का जादूगर है। कैसा? कि जिस सुंदर शिला को छूता है वो सुंदर नारी भी बन जाती है। ये तो जादू करता है भाई, जादूगर को पहचान लिया। अब क्या है महाराज, जब सती आंख मींड के पीछे देखने लगी, फिर चितवा पाछे प्रभु देखा और सहित बंधु से सुंदर बेसा। जिस सीता के वियोग में राम इस समय पागलों की तरह आगे रो रहे थे मार्ग में, आज वही माता जानकी लक्ष्मण राम के बीच में विराजमान है। जहां चितवा का प्रभु आसीना,
जहाँ चितमऊ ता प्रभु वासीना सेवई सिद्ध मुनिस प्रवीणा। माता सती जहाँ भी दृष्टि डालती है भगवान राम सीता लक्ष्मण के साथ विराजमान है। और क्या देखती है? सेवई सिद्ध मुनिस प्रवीणा, सेवक सिद्ध मुनि ऋषि और भगवान शंकर जिनको अगस्त मुनि आश्रम में बगल के पेड़ के नीचे में कथा सुनते छोड़ आई थी, वो भी भगवान राम की चरण वंदना करते। सती थर-थर कांप गई महाराज, कांप गई। सती सोचने लगी मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पे आना। चाहे उत्तर अब देव कहा और उपजा उदारो कहा। मेरा निजी अज्ञान मेरे प्रभु पर स्वयं आ गया। अब मैं क्या करूं महाराज? अपने प्रभु को मैं कैसे मनाऊं? नहीं अपने शंकर भगवान की बात चल रही है, इसलिए मुझे जो कथा कहनी पड़ेगी। भगवान शंकर को क्या जवाब दूं? कई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात। भगवान शंकर के पास माता सती जब गई, कई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात। लीनी परीक्षा कवर दी सत्य कहो सब बात। देवी आ गई तुमको, सही से बताना तुमने मेरी आराध्य भगवान राम की परीक्षा किस आयोजन प्रयोजन से ली थी? मुझसे कोई बात मत छुपा। अब महाराज देखिए पुत्रिया चरित्र पुरुष भाग, जहां माता फिर गुलाट मार गई महाराज। सती देख रघुवीर प्रभाव, सती ने भगवान राम का भी प्रभाव देखा के पोल खोल दी। सती देख रघुवीर प्रभाव और भय बस सब सब कीन दुराऊ। अरे कछुन परीक्षा लीन गुसाई कीन प्रणाम। बोल मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है, मैंने तो आपकी नहीं उनको प्रणाम किया है, साचान गणपत किया है। भगवान शंकर खुश हो गए कि चलो ठीक किया तुमने देवी सती, तुमने ठीक किया देवी सती, ऐसा ही हो। भगवान शंकर सती जो तुम कहा सो प्रसन्न होई, मेरे मन प्रति दर सोई। तब शंकर देखे उधर ध्याना और सती जो कीन चल सब। पहले तो कहा भगवान शंकर ने सती जो तुमने कहा वो ऐसा ही हो, लेकिन भगवान शंकर कहाँ मानने वाले थे। भगवान शंकर ने ध्यान रख के जब देखा तो सती ने जो सीता माता का रूप धारण करके उनके आराध्य भगवान राम की परीक्षा जिस आयोजन प्रयोजन के साथ ली थी, वो पिक्चर उनके सामने। अरे सती तुमने अनर्थ कर देवी सती, तुमने अनर्थ। भगवान शंकर सती से विमुख हो गए, अपनी अर्धांगिनी देवी सती से विमुख हो गए, रूठ गए, अलग हो गए। अब जो करो सती से प्रीति मिटे भगत पथ होय। अगर आज भी मैं अब सती को पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं तो धर्म का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा और धर्म व्यर्थ में चला जाएगा। सती मैं इसी क्षण तुम्हारा त्याग करता हूं। एक पल में भगवान शंकर ने माता देवी सती का त्याग कर दिया और एक आध वर्ष भी नहीं 87,000 वर्ष की समाधि लेके बैठे। क्या हो 87,000 वर्ष की, मैंने कई बार ये कथा कही है, लेकिन भगवान शंकर का दृष्टांत आ गया और कथा भी चूंकि ब्राह्मण की ओर जा रही है तो ये कथा अति प्रिय है। क्या हो 87,000 वर्ष की समाधि लेके भगवान शंकर ने संकल्प ले लिया। आकाश मार्ग से भगवान शंकर माता सती चली जा रही है, देवता ऊपर से फूल बरसा रहे हैं और माता सती और भगवान शंकर जब कैलाश पर पहुंचे, भगवान शंकर ने माता सती के नजदीक जो आसन सिंहासन भगवान शंकर का पड़ा था उठा के एकांत में लेके डाल दिया। माता सती समझ गई मेरे पिया मुझसे रूठे हुए। माता सती ने बहुत मनाने का प्रयास किया है, रूठे रूठे पिया अब मनाऊं कैसे? माताओं जब तुम्हारे पति रूठ जाए तो हमारी माताएं बहुत प्रयत्न करती हैं, लेकिन कई पति ऐसे ठूठ होते हैं भैया हम जैसे कोई मिल जाए तो मनने वाले नहीं है। फिर सती ने बहुत प्रयास किया लेकिन मना नहीं पाई। भगवान शंकर ने जो श्वास को खींच के नाभि में लाए हैं और नाभि से लेके ब्रह्मांड में ले गए और ब्रह्मांड से खींच के ब्रह्म में लीन हुए। 87,000 वर्ष की समाधि भगवान शंकर ने लगा दी। सती हिल गई महाराज। बड़ा लंबा सफर होता है। देवी सती भगवान शंकर के सामने महाराज 87,000 वर्ष तक बैठी, चौरों में बैठी।
जय हो। सब कुछ छोड़ दिया। सती का शरीर क्षीण हो गया, एक एक नस दिखने लगी। हमारी माताएं आजकल ऐसा कर सकती हैं क्या? नहीं कर सकती। अरे हम कहीं दुबले न हो जाए। आजकल की माताएं तो अपने छोटे शिशुओं को अपने आंचल का परिपक्वता के साथ 9 महीने दूध भी नहीं पिला सकती। जय हो बाबा। पाउडर। पुराने टाइम में हम जब गांव में रहते थे, आजा तेरी माँ ने दूध पिलाया हो तो लल्ले भैया खुशी हो। जय हो बाबा। आजकल के बच्चे कहते हमारी माँ ने हमको पाउडर पिलाया। जय हो बाबा। बड़ी विडंबना हो गई। हमारी आजकल की माता अधिकांश नौकरी करती है। और थोड़ा क्षमा करना माता, मैं कान पकड़ के कह रहा हूँ, क्षमा कर। जय हो बाबा। माता कहती है कि हम शिशु को दूध पिलाएंगे तो हमारी सुंदरता पर, हमारे शरीर पर इसका प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन उससे अधिक तुम्हारा बालक तुमको प्रिय है। उसको ममता का महत्व, माँ क्या चीज होती है, उसका आवाज उस बालक को होना चाहिए। मारा तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी रे ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, प्यारी प्यारी रे ओ माँ, ओ माँ। माँ की ममता अलग आती। मैं कथा की ओर आता हूं। माता सती जागती रही, शरीर क्षीण हो गया, दुबली हो गई, अन्न जल वायु सब त्याग, सब कुछ छोड़ के बैठ गई। एक ही टिकटकी लगी थी कि मेरे प्रभु जागृत अवस्था में। मेरे स्वामी जागृत अवस्था में कब आए? वो समय आ गया जब भगवान ने अपनी 87,000 वर्ष के बाद अपनी समाधि खोली। बाबा हिले डुले, माता सती प्रसन्न हो गई कि मेरे स्वामी अब जागृत अवस्था में है। लेकिन इसके बाद भी बाबा आंख नहीं खोल रहे हैं, माता विचलित है। उसके पश्चात जब भगवान शंकर ने आंख खोलकर अपने मुखाग्र बिंदु से क्या भजन किया, किनके लिए छोड़ दिया? राम नाम से सुमिरन लागे, राम नाम से सुमिरन लागे, जाने ओ सतिया जगतपति जागे, पति जागे, ओ महापति जागे, महापति जागे, परापति जागे, परापति जागे, महादेव जागे, महादेव जागे, पतिनाथ जागे, पतिनाथ जागे, केदारनाथ जागे, केदारनाथ जागे, कैलाशनाथ जागे, कैलाशनाथ जागे, तो काशीनाथ जागे, काशीनाथ जागे, तो पशुपतिनाथ जागे, पशुपतिनाथ जागे, तो विश्वनाथ जागे, विश्वनाथ जागे, तो विश्वनाथ जागे। अब आप समझ सकते हो कि माता सती ने कितना सब कुछ कह डाला। उमापति, रमापति, गौरापति, महादेव, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कैलाशनाथ, काशीनाथ, पशुपतिनाथ और विश्वनाथ को जगा दी। विश्वनाथ जाग गए और मैया रो रो के फूट फूट के कहने लगी, मेरे भैया बाबा तो कैसे आई सुख
भगवान शंकर गहरी निद्रा से जागे और देवी सती ने भगवान को प्रणाम किया है, लेकिन वही जो राम रच राखा, इसके बाद कथा अलग चली जाती है। सती के पिता ने यज्ञ का आयोजन किया है और दामाद भगवान शंकर से पितरों के कारण, ईसा के कारण लौटा नहीं दिया और सारे देवता देवलोक से जाते हैं। सती ने भगवान शंकर से पूछ लिया, भगवान शंकर ये देवता कहाँ चले जा रहे हैं? बोले सती तुम्हें नहीं मालूम? बोले ना। बोले तुम्हारे पिता ने यज्ञ का आयोजन किया है। बोले पिता ने हमारे लिए? बोले हाँ, हमारे लिए न्योता नहीं भेजा है। क्यों नहीं भेजा है? भगवान शंकर ने कहा तुम्हारे पिता मुझसे ईर्षा करते हैं। ईर्षा क्यों करते हैं? मैं फक्कड़ हूँ, मैं भस्मी लगाता हूँ, मैं मुंड माला पहनता हूँ, मैं सर्पों की माला डालता हूँ, मैं भूत पिशाच के साथ रहता हूँ। तुम्हारे पिता मुझसे ईर्षा करते हैं। प्रभु अपन नहीं चलेंगे का? देखो सती, अगर कोई नहीं बुलाता है तो वहां नहीं जाना चाहिए। फिर भी माता सती ने कहा प्रभु अपनों को अगर पत्रिका नहीं मिले, न्योता नहीं मिले तो अपनों के यहाँ तो वैसे ही पहुंच जाते हैं। भगवान शंकर ने फिर भी बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन माता सती नहीं मानी। इसके पश्चात भी भगवान शंकर ने माता सती के लिए व्यवस्था की और नंदी बाबा को साथ भेजा। और जब यज्ञ में पहुंचे हैं तो महाराज सती से कोई बात नहीं कर रहा है। माता भी किनारा काट रही है, माता तो मिल गई, बहनें भी हाय हेलो करके चली गई। और राजा दक्ष ने जब देखा तो सौर तिलमिला गया कि जेब बगैर बुलाए कैसे आ? आप समझ सकते हो, जिसकी पुत्री हो कोई उसका बाप उससे ईर्षा करता हो, कितना बड़ा आनंद है। जब सती ने दृष्टि डाली, पूरी यज्ञ भवन में सभा में सारे देवताओं के लिए स्थान था, लेकिन भगवान शंकर के लिए कोई स्थान नहीं था। भगवान शंकर के लिए जब कोई स्थान नहीं था, सती तिलमिला पिता पर से बड़ी खींच पड़ी। अरे पिता तुम भी तुमने अपने दामाद का अनादर कर दिया। तुम क्या करना चाहते हो? उसी पर सती ने देखा था हवन चल रहा था, अपने शरीर की आहुति दे दी है। तांडव हुआ है बहुत बड़ा। वीरभद्र पहुंचे हैं, बाबा भैरवनाथ पहुंचे हैं। जब बात नहीं बनी तो भगवान शंकर पहुंचे हैं। माता भगवान शंकर ने जब तांडव किया महाराज, सारी सृष्टि हिल गई। इसलिए अपनों का अनादर, अपने जो होते हैं वो अपने होते हैं। ये संसार तो केवल एक सपना है, अपने तो अपने होते हैं। अपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कभी नहीं, कभी नहीं। जीवन अपनों से जो द्वेष कर बैठता है, अपनों से जो ईर्ष्या करता है, तुम जानते नहीं हो उन अपनों पर क्या बीतती होगी, जिनसे तुम दूर चले जाते हो, जिनसे तुम कभी मिलते नहीं हो। आज जब हम अपने सब बैठे हैं, आप समझ सकते हो अगर आपके बीच में जो आपका बाबा कभी आके न बैठे तो आप पर क्या बीतेगी। और ये मैं समझ सकता हूँ, जब मैं आप यहाँ नहीं आओगे तो मुझ पर क्या बीतेगी। अपने तो अपने होते, बाकी सब सपने होते, अपने तो अपने। धन्यवाद हे संतों, हे महात्माओं, इसलिए मैं कह रहा हूं भगवान की लीला बड़ी अपरंपार है। आप समझ सकते हो, मैं भी अब बुढ़ापे की ओर अग्रसर हूं। मेरा शरीर भी अभी काम उतना नहीं कर पाता, लेकिन आपके विश्वास को देख के मैं प्रातः काल 4 बजे से इस स्थिति में बैठता हूं, केवल आपके लिए, अपने भक्तों के लिए, अपने सखा संबंधियों के लिए, मैं अपनों के लिए बैठा। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैं जीता हूं तो आपके लिए, और शरीर छोड़ूंगा
वो भी सब आपके लिए छोड़ो। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि भगवान शंकर पर विश्वास करके रखिए। जिसने भगवान शंकर का अनादर किया है उसका संकल्प कभी पूरा नहीं हुआ है। उस शिवलिंग नमस्विराम दे रहा हूं कथा, उस शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए शुद्ध जल ढूंढने लगे भगवान महाराज, किंतु वैसा जल उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। तब रघुनाथ जी ने मन ही मन गंगा जी का स्मरण करते हुए धनुष की कोटि से शीघ्र ही पृथ्वी का विजन किया है और श्री राम के धनुष की वजह से कोटि रसातल पहुंच गई और उन्होंने धनुष पृथ्वी के ऊपर निकाला। उस समय मार्ग से मातला गंगा महाराज पाताल गंगा निकल आई। आप समझ सकते हो, पाताल गंगा निकल आए भगवान के अभिषेक के लिए। सुंदर जल, स्वच्छ जल, निर्मल जल की आवश्यकता थी, लेकिन भगवान राम को जिस समय भगवान को राम सेतु बांधना था, लंका में विजय प्राप्त करने के लिए जाना था, उस समय एक निर्मल जल चाहिए, वो वहां नहीं था। भगवान ने अपने बाण के माध्यम से पृथ्वी में संधान किया है तो पाताल गंगा प्रकट हो गई। उसी जल से श्री रामचंद्र जी ने भगवान शंकर के शिवलिंग का अभिषेक किया। अगली कथा मैं अगले मंगलवार को इसके आगे कहूंगा। जब तक के लिए अपने इस दास को, अपने इस सेवक को आज्ञा अनुमति दें, अगले मंगलवार को मैं इसके आगे की कथा, बड़ी रोचक कथा है, बहुत ही आनंदमय कथा है। आगे की कथा मैं अगले मंगलवार को आपकी सेवा में लेके हाजिर होऊंगा। कहने का प्रयास कर सकता हूँ, कहने की क्षमता नहीं है, केवल प्रयास मेरा अंतिम सांस तक जारी रहेगा। जय श्री राम, जय। अगले मंगलवार के बाद में आप समझ सकते हो कि गुरु पूर्णिमा का महापर्व भी 13 जुलाई को है। हम आप इस बाबा के धाम में कई वर्षों से अपने गुरु पूर्णिमा के इस महापर्व को मनाते आए हैं। कृपया करके आप उसमें भी पधारें। उस दिन क्या होगा मालूम है ना, सवेरे सुंदरकांड भी होगा, उसके बाद हवन आहुति है, गुरु की पूजा होगी, उसके बाद में कुछ जो भी यहाँ पर मुझे पता नहीं, जो भी प्रसादी किस रूप में है, आप प्रसादी ग्रहण करेंगे, आशीर्वाद ग्रहण करेंगे, उसके बाद में आप स्नान कर जाएंगे। जय श्री राम, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय जय राम कथा, हनुमान भोजन जहाँ से आए हो, भोजन पापे राजो, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, सिया राम, सिया राम, जय जय राम।
वाणी को विराम देता हूँ। भगवान की आरती होगी, आरती का आनंद लें। जय श्री राम, जय हनुमान। बोल